आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा की जय हो, आदि माता की जय हो। विनोद तिवारी जी एक प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी, सोशल मीडिया पर संत लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। इस पर आपके मुख से कुछ सुनना चाहते हैं, कृपया इस पर कुछ कहिए। तिवारी जी, जो झगड़ते हैं वे संत नहीं होते, जो संत होते हैं वो झगड़ते नहीं हैं। जिन दृश्यों को आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं। होड़ लगी है अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं शास्त्र के अनुसार चलता हूं, बाकी के सभी संत शास्त्र पद्धति को छोड़ करके चल रहे हैं। इसी को साबित करने में पूरा समय बीतता जा रहा है। मैं सबसे यशस्वी बन जाऊं, अधिक मेरे व्यूज बढ़ जाएं यूट्यूब पर, ऐसा क्या किया जाए? रात रात भर जाग करके इसी की तैयारी की जाती है। मैंने इतने किताब लिख दिए, मैं जगत गुरु हूं, मुझे सब कुछ याद है, मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। मेरे इतने शिष्य हैं, देखो तो मेरे साथ इतने समर्थक हैं। यही सब दिखाने में संतों का समय बीतता जा रहा है। मालूम नहीं वे कब भजन करते होंगे, कब ईश्वर से प्रीति जोड़ते होंगे, कब उनके लिए रोते होंगे, कब उनका जप करते होंगे। समय कहाँ है? एक तो वैसे ही मानव जीवन बहुत थोड़ा है, उसमें भी विघ्न बाधाएं हैं, उसमें भी सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक संबंधों से गुजरना पड़ता है। उलझने बहुत हैं। ऐसी स्थिति में जब तक कब करते होंगे? तिवारी जी, जो संत होते हैं उन्हें दिखावा करने से मतलब नहीं है। वो तो अपने आसपास के लोगों को भी नहीं दिखाना चाहते। वो जो भी कुछ करते हैं अपने इष्ट को रिझाने के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। इष्ट को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर संत के लिए और दूसरा क्या है जो ग्राह्य है? कुछ नहीं है, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है।
यहां यही तो चल रहा है। मैं धर्म संस्थापक हूं, बस जितने लोग हैं सबकी निंदा शुरू हो गई। क्या निंदा करनी है? जो जहां है अपने तरीके से भक्ति भाव में लगा हुआ है। एक और चीज मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा कोई छेड़ दिया, बस क्रोध भभक पड़ा। अब तो एक अवसर मिल गया क्रोध को निकालने के लिए। हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक किताबें बहुत अधिक हैं। वेद, पुराण, उपनिषद इतने हैं कि ठीक से कोई पढ़ना चाहे तो बहुत समय लग जाए। और फिर क्या उन्हें पढ़ना ही उद्देश्य है? इस सूखे ज्ञान से क्या लेना देना? अनमोल समय मिला है, मानव देह मिला है, मनुष्य को खुश करने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, जगत को प्रसन्न करने के लिए नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमें हरि नाम से प्रेम है, जगत रूठे तो रूठन दे। संसार अगर मुझसे नाराज होता है तो हो, मेरी दृष्टि में तो बस मेरा इष्ट बसा हुआ है, उसको छोड़कर कुछ नहीं है। जगत गुरु स्वामी जी, सदगुरु जी, बस यही सब तो कहलवाने में पूरा समय बीत रहा है और शिष्य बनाने में पूरा समय जा रहा है। ध्यान में, जप में, एकांतवास करने में, अपने इष्ट को रिझाने में अगर किसी का समय जाए तो फिर इन फालतू चीजों के लिए, व्यर्थ की चीजों के लिए उसके पास समय कहां बचेगा? नहीं बचेगा। मैं तो सुनता हूं दिन रात दूसरे को परास्त करने में संत लोग लगे हुए हैं, दिन रात इसी में लगे हुए हैं। एक ओर से वीडियो जारी हुआ तो दूसरे ओर से भी हो गया, क्रोध निकाला गया, उधर से भी क्रोध निकाला गया। ये कैसी संत की प्रकृति है? ऐसा तो संत के बारे में नहीं कहा गया है। संत ऐसे होते भी नहीं है। दिव्य दृष्टि खुली नहीं है, फिर देखेंगे क्या? फिर शास्त्र का अर्थ कैसे होगा? क्योंकि जो शास्त्र लिखे हैं वे तो तीसरी आंख वाले हैं, वे तो तपस्वी रहे हैं। फिर उनकी बातों को समझने के लिए तपस्वी बनना होगा, तप करना होगा, तब कहीं जाकर के कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ज्ञान हो सकता है, किसी को समझाया जा सकता है। बच्चों की तरह लड़ाई सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है।
कुछ तो ऐसे भी हैं जो गुंडे पाले हुए हैं, उनके ऐसे शिष्य हैं कि बस सिर्फ इशारा गुरु जी करें तो किसी की हत्या कर दें। कह के तो देखें गुरु जी, इसमें अपना सुकर्म मानते हैं, पुण्य कर्म समझते हैं, भले कितनी भी हत्या कर देनी पड़े गुरु जी के लिए। और हमारे गुरु जी को कैसे कोई गाली दे देगा, कैसे कोई बोल देगा, उसको हम छोड़ेंगे कैसे? यही चल रहा है। तिवारी जी, इसे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं और सभी लोग देख रहे हैं। यह कलिकाल है, इसमें संत मिल जाना बड़ा कठिन कार्य है। कलिकाल वर्णन पढ़िएगा, देखिए क्या क्या लिखा है। कलियुग के संत शिष्यों से घिरे हुए रहना पसंद करेंगे। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? देख लीजिए। यही दिखाई दे रहा है। मेरी दृष्टि कुछ भिन्न है। मेरी दृष्टि में पहले तपोबल चाहिए, पहले ज्ञान वैराग्य और जप की संपत्ति चाहिए, साधना की संपत्ति चाहिए। यह जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर लड़ना झगड़ना कहां? किससे लड़ना, किससे झगड़ना, सब बंद हो जाएगा। और कलियुग में यही तो कठिन है। एक मिनट भी मन अपनी शुद्धता में रह जाए, ठहर जाए, एकाग्र हो जाए, बड़ा कठिन है, जबकि यही जरूरी है। जिस विधि से हो इसको एकाग्र किया जाए। और जो प्रभु है, जो परमात्मा है, जरूरत पड़ने पर स्वयं वह गुरु बनकर आ जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा, स्वयं आ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मैंने कुछ अनुभव भी किया है कि मार्ग वह स्वयं प्रशस्त कर देता है। वो तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए क्यों न उस पर भरोसा रखा जाए। और कलियुग के गुरु लोग तो कैसे होंगे, आप पढ़ लीजिएगा कलियुग वर्णन में। अपने मन को शुद्ध और साफ रखना है। जहां आप मन को शुद्ध साफ किए, जहां अपने प्रभु के लिए विलाप किए, रोए, प्रभु स्वयं चलाएगा, वही तीर्थ बन जाएगा, वही मूर्ति पूजा हो जाएगी, वही वेदांत आ जाएगा, वही आपका अभीष्ट अनुभव में आ जाएगा। जिस रूप में हो उससे लगाव जोड़िए, देवी के रूप में, देव के रूप में, बस जिस रूप में हो उससे प्रेम कीजिए।
वह सर्वसमर्थ है यह मान करके वह कुछ भी कर सकता है यह मान करके पग पग उसकी ओर ही कदम बढ़ाइए। आखिर इस संसार में अपना है क्या? कुछ तो नहीं है। उसको छोड़कर कौन है? और जिसे उससे प्रेम होने लगेगा वो फिर बच्चों की तरह जो लड़ना आज हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है संतों में, ये सब गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सब बच्चों का खेल लगने लगेगा। इसलिए तिवारी जी, इस पर क्या मैं कहूं, मुझे तो खुद ही दुख पहुंच रहा है, कष्ट हो रहा है हमें। हम यहां क्या करने के लिए आए हैं? हम क्या करने के लिए आए हैं? केवल वेद शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ, बस इसी को पढ़ने में पूरा समय बिता दें, इसीलिए आए हैं। जिस समय लोग लंबे आयु को प्राप्त होते थे उस समय की स्थिति दूसरी थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज एक श्लोक बनाना कठिन हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितना गुमान है, कितना अहंकार है, देख लीजिए बस। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, यूट्यूब की बात है, इस पर तो बस किसी को हम गाली दे दें, गंदी गंदी गालियां दें, नंगे होकर के नाचें और ऐसी हरकतें करें ताकि सबका ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हो जाए। ऐसे करने से मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मुझे सुनने वाले, देखने वाले बढ़ेंगे। बस यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। सब कुछ बिगड़ता जा रहा है और यह स्वाभाविक भी है, यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि युग का प्रभाव है। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो नियम सतयुग में, त्रेता द्वापर में काम में आते थे वो आज कलयुग में नहीं आएंगे। वो विधि विधान काम में नहीं आएंगे, क्योंकि कलयुग का शासन है। कलयुग स्वयं भी प्रयास करके भी अपने प्रभाव को कम नहीं कर सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रभु का स्मरण किया जाए शुद्ध हृदय से, उसी को अपना समझा जाए, वही मेरा निकटतम है, वही पराम्बा, वही आदि शक्ति मेरी मां है, असली मां वही है, ऐसा समझ करके प्रीति बढ़ाई जाए, लगन लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि कठिन से कठिन गुत्थी भी सुलझ जाएगी, सुलझ जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, राम नाम मातु पितु स्वामी समरथ हितु, आस राम नाम को भरोसो राम नाम को। वाह, कैसी लगन है, ऐसी लगन होनी चाहिए।
यही तो चाहिए। और किसी को नीचा दिखाने से हम ऊंचे हो गए, हम शास्त्रज्ञ हो गए, हम धर्म की संस्थापना कर रहे हैं, बाकी लोग अधर्म में लगे हुए हैं। अरे आप क्या करोगे? आप संस्थापना क्या करोगे धर्म की? कलयुग पूरा भूमंडल में व्याप्त है, आपकी हैसियत क्या है? इसको अगर कुछ फेर बदल कर सकता है कोई, तो वो भी समय की प्रतीक्षा करेगा, भले ईश्वर ही क्यों न हो, समय की प्रतीक्षा करेगा और समय के अनुसार वो बदलेगा। भगवान स्वयं कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूं अर्जुन, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आता हूं। क्या वे एक मनुष्य हैं? मनुष्य कर सकता है, कोई मनुष्य और देव नहीं कर सकता। ये स्वयं वो कहते हैं, संभवामि युगे युगे। और देवी मां भी कहती हैं, ठीक वही बात कहती हैं। देखिए, ये एक ही है दोनों। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। इस प्रकार जब जब दानों के द्वारा बाधा पैदा की जाएगी, तदा तदा अवतीर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम। तब तब मैं अवतार लेकर के और दुष्टों का, दुश्मनों का संहार करूंगी। बात एक ही है। इसलिए मेरा मानना है तिवारी जी कि प्रभु का नाम जप कीजिए, अपने इष्ट का मंत्र जप कीजिए और साधना कीजिए। मन को भीतर की तरफ ले जाइए, दिखावा में नहीं कि कोई हमें अच्छा कहे कि कोई हमें बुरा कहे, कि हमारे शिष्य कितने हो जाएं कि एक भी शिष्य ना हो। अरे हम लोग तो स्वयं उसके शिष्य हैं, उस दिव्यता के स्वयं हम लोग शिष्य हैं। यही करना जरूरी है। समय नहीं है तिवारी जी, समय कहाँ है? आधी उम्र सोने में बीत जाती है, आधी जगने में भी, और उसमें भी समय कहाँ मिलता है? जगने में भी कहाँ समय मिलता है? इसलिए आप कहते हैं इस पर कुछ बोलिए, इस पर कुछ कहिए। इस पर कुछ कहना इससे अधिक मैं अच्छा नहीं समझ रहा हूं। इससे तो अच्छा है कि बैठ करके 2-4 माला जप कर लिया जाए। इससे तो यही अच्छा है। बस इसी प्रतियोगिता के सभी शिकार बन गए हैं। मैं स्वामी कहला जाऊं, मैं आचार्य कहला जाऊं, मैं जगत गुरु कहला जाऊं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अरे जगत गुरु तो नारायण है, वो तो प्रभु है, परमात्मा है, वो जगत गुरु है। इसलिए आज तपस्या की कमी है, तपबल की कमी है। तपबल में क्या नहीं है, उससे तो कुछ भी किया जा सकता है। तपस्या के बल से तो कुछ भी किया जा सकता है, तो उसे नहीं करना है। केवल मनुष्य को खुश रखना है, भौतिक सुविधाओं को भोगना है, अधिक से अधिक आश्रम बनाने हैं, शिष्य बनाने हैं। बस इसी में सारा जीवन बीत रहा है, चला जा रहा है। इसलिए आपको भी मैं इससे बचने के लिए सलाह दूंगा। और थोड़ा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, जैसे मीरा ने श्याम को
कृष्ण को पुकारा था, जैसे प्रहलाद ने भगवान विष्णु को पुकारा था, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली को पुकारते थे, वैसे पुकारिए उसको, अपने इष्ट को वैसे पुकारिए। वो आपके पासे में है, वो आपके अति निकट है, इतना निकट है कि उससे निकट कोई नहीं है। आप पुकार करके तो देखिए। आपका प्रिय कोई मर जाता है तो आंख से आंसू फपक पड़ते हैं, लेकिन वह परम प्रिय है, उसके लिए आंख से आंसू कभी फपकते हैं, उसकी कभी याद आती है। जो संत होते हैं ना, वैसे होते हैं, उनके पास समय कहाँ है दूसरे को देखने की, दूसरे को सुनने के लिए? उनके पास समय कहाँ है? वो अगर किसी मंदिर में भी सिर झुकाते हैं तो यही कहते हैं, उस मंदिर के देवता से यही कहते हैं कि हमारे इष्ट में हमारी प्रीति बढ़े, आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसलिए तिवारी जी, आप समझ चुके होंगे, मैं जो कहना चाहता हूं आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। सुनने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।